अनुपमा को सहारा दिया है, राही ने गिरने से बचाया है। राही प्रेम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और गौतम की सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। गौतम ने इतना बड़ा प्लान किया था, लेकिन उसके प्लान पर पानी फिर गया। कैफे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग में बाबूजी फंस गए। किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर आकर कहते हैं कि अनुपमा जी, आपको अपना भी ध्यान रखना है और हसमुख जी को ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है कि कल उनकी छुट्टी भी हो जाए। जब इस बात का पता घर पर चलता है राही को, तो वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, क्योंकि गौतम आकर बातों को गोल गोल घुमाकर बताता है और वो कहता है हो सकता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश हो, क्योंकि प्रेम के रेस्टोरेंट से पहले अनुपमा जी का रेस्टोरेंट या कैफ़े खुल रहा था, तो हो सकता है कि किसी की सोची समझी साजिश हो। और वो इशारा कर देता है श्रुति की तरफ और श्रुति कहती है आपका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो। तो इस बात पर खड़ी होकर राही भड़कते हुए कहती है तुम जो सोचते हो, तुम जो कहते हो, तुम्हारा जो मतलब होता है वो सब कुछ गलत होता है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा इशारा किस तरफ को था मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अंश, माही, मम्मी से तुम कितनी ज़्यादा नफरत करते हो, उनको नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ोगे। और वसुंधरा भड़कते हुए कहती है गौतम जी बस बहुत हो गया, आप अभी के अभी श्रुति जी से माफ़ी मांगेंगे। और वो सॉरी बोल देता है। श्रुति खड़े होकर कहती है देखिए, मेरा यहाँ आने का कोई खास मकसद नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाने का तो मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हूँ और उससे जुड़ा हुआ ही मैं काम करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है और ना ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। और इसके बाद अंदर कमरे में जाकर गौतम थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील करता है और वसुंधरा को बताता है कि ये सब कुछ गलती की वज़ह से हो गया है। मैं तो सिर्फ़ उस रेस्टोरेंट को बर्बाद करना चाहता था ताकि वो कल ना खुले। वसुंधरा भड़कती है कि आपका क्या मतलब है? मतलब आपने उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए गैस पाइपलाइन काट दी, मतलब आप वहाँ पर लाशों के ढेर लगाना चाहते थे, ये आपने गलती की है। वो बहुत भड़कती है उसके ऊपर और तभी राही और प्रेम हॉस्पिटल जाएँगे, बाबूजी की खैर खबर लेंगे। अनुपमा जैसे ही उठेगी उसका बैलेंस बिगड़ने वाला होता है, तो राही उसे सहारा देती है। बाबूजी से माफ़ी माँगती है कि मुझे पहले ही आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और बाबूजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल मैं घर भी वापस आ जाऊँगा। और बाबूजी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाएँगे। दिग्विजय को वो अपना बेटा समझेंगे और उसी घर में रहने के लिए कहेंगे।